हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चन्ना लो एस्पिरेंट्स व्लॉग। आज मैं जनरल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने जा रही हूँ, जो कि हर स्टेट में मोस्टली स्टेट पीसीएस में या वनडे टेस्ट में पूछे ही जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ये 66 बीपीएससी प्री का 2020 का प्रीवियस क्वेश्चन है, जिसका आंसर है सी, विद्युत धारा। इट मीन्स विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। इसका एक्सप्लेनेशन है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं और इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला या उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 2 है, शक्ति का मात्रक क्या है? ये यूपीपीएससी में पूछा गया था 2010 में, जिसका आंसर है वॉट। यानी कि शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वो दर है, भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वो दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। इसका फॉर्मूला है शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटा समय। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट है, जो जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। क्वेश्चन 3 है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वॉट होती है। अब क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या होता है? ये एमपीपीसीएस प्री 1990 का प्रीवियस क्वेश्चन है। इसे पूछा गया कि बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान या उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन 5 है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है, यानी कि उसे खिसकाया जाता है कहीं पर, तो बल फोर्स द्वारा यानी कि बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है, यानी कि जूल कार्य का भी मात्रक होता है और ऊर्जा का भी मात्रक होता है। क्वेश्चन 6 है, आवर्ती को किस में मापा जाता है? कैसे मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बीपीएससी प्री 2018 में भी पूछा गया था। आवर्ती का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। ये एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवर्ती की ध्वनि को सुन सकने में कैपेबल होता है। फिर से रिपीट करिए, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये बहुत बार रिपीट होते हैं। मोस्टली आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि स्टेट पीसीएस के होंगे, वनडे टेस्ट होंगे, जिसमें भी ये जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, उसमें मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं जनरल साइंस, जिसमें आपका सिलेबस जीएस का होगा या जीके का होगा। तो अब है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में क्या मापते हैं? अब जैसे कि हमने ऊपर बोला गया था कि आवर्ती को मापा जाता है। अब हर्ट्ज में किसको मापते हैं? चाहे क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमा फिरा के पूछेंगे, बट क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। वो रिपीट इन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में स्टेट पीसीएस हो या फिर वनडे टेस्ट हो। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? अब आप अगर इसका आंसर देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? इसका आंसर आवर्ती है, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि आवर्ती को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ये अब उसका अपोजिट पूछा है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवर्ती मापी जाती है। अब है क्वेश्चन 8, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल इसका आंसर की दिया गया था एमपीपीसीएस 1993 में, जिसका आंसर डिलीट कर दिया गया था। तो इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता उसे उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई ओम मीटर है। वैद्युत प्रतिरोधकता इज इक्वल टू आर A/L होती है, जहां आर पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम है, एल पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा की लंबाई मीटर में होती है, ए धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। दिए गए विकल्पों में फेरत धारिता का वोल्ट, विद्युत विभवांतर का एम्पियर का, विद्युत धारा का तथा ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। अब देखो, फिर से रिपीट हुआ, ओम मीटर किसका मात्रक होता है? ओम मीटर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का। अब है कि ये भी बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और इसी में से क्वेश्चन पेपर, मैं फिर से कहना चाहूँगी, इसी में से क्वेश्चन पेपर सेट होता है। ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते ही होते हैं। सो क्वेश्चन 10 है, प्रकाश वर्ष इकाई है। बहुत बार मोस्टली हर स्टेट में पूछा ही जाता है, जहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर ये पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी की। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 इज इक्वल 10 टू द पावर 15 मीटर होती है। ठीक है,
अब प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, ये तो नहीं है, बट प्रकाश वर्ष मात्रक किसका होता है। देखो यहाँ पर प्रकाश वर्ष की इकाई पूछी है, ठीक है, क्या होती है प्रकाश वर्ष की इकाई, दूरी होती है। अब वही सेम क्वेश्चन प्रकाश वर्ष, घुमा फिरा के क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा रहा है, लेकिन पूछा वही सब जा रहा है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, दूरी का, हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। ये 66 बीपीएससी प्री का री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। ना क्वेश्चन 12, प्रकाश वर्ष क्या होता है। जैसे कि इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहेंगे हम, प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली दूरी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, चलो 13 क्या कहता है, प्रकाश वर्ष। अब फिर से देखो कितनी बार रिपीट हर स्टेट में। अब अगर ये क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो कोई सा भी स्टेट के एग्जाम पेपर आप दे रहे हो जहाँ पर कि सिलेबस में जनरल साइंस होगा, तो ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते ही होते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट के पीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, तो जो आप भी कोई भी अगर स्टेट पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हैं, वनडे टेस्ट देना जा रहे हैं जहाँ पर जनरल साइंस सिलेबस में होता है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इनको काउंट कर सकते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। अभी जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो वही सब है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है दूरी का। रिपीट, बार बार रिपीट होगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर जगह प्रकाश वर्ष तो हर जगह ही देखा जा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो ये लाइट ईयर के बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, फिर से रिपीट हो गया। क्या होता है प्रकाश वर्ष, जैसे कि पहले बताया, वो दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। जो प्रकाश एक वर्ष में दूरी तय करता है उसको क्या कहेंगे हम, लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, फिर एक 16 क्वेश्चन है, एक पार से एक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 3.25 लाइट ईयर के। फिर लाइट ईयर का क्वेश्चन ये, एक पार से एक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है किसके, 3.25 लाइट ईयर के। ये आरएसएस का भी क्वेश्चन है, ये आरटीएस का भी क्वेश्चन है, ये रिपीट होते ही हैं। और यहाँ पर आप जो लाइट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसको मार्क कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारसेक का संक्षिप्त रूप होता है, इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक इज इक्वल टू 3 × 10⁻16 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अतः एक पारसेक इज इक्वल टू 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, अगर आपके पास में कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक है तो उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें, क्योंकि जो एग्ज़ाम पेपर सेट करते हैं उनका माइंडसेट यही होता है कि वो एग्जाम एक्सप्लेनेशन में से भी क्वेश्चन बना देते हैं। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ के जाएंगे, इस तरह के जो एक्सप्लेनेशन दिए रहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, जो बुकलेट होती है, तो उसको अगर आप पढ़ के जाएंगे, ये मैं पूर्वालोकन वाला जनरल साइंस का बुक लेके बैठी हूँ और इसमें एक्सप्लेनेशन जो भी दिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पेपर उसी में से बनना है, कहीं और से नहीं बनेगा जनरल साइंस का, ये आप लिख के ले दीजिए। गॉट इट, ओके। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट, अगेन पारसेक से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। सो पारसेक किसका मात्रक होता है, किसका, दूरी का। 18 है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ये जैसे कि जो सीसेट एग्जाम पेपर होते हैं ना, मोस्टली उस पर बना देते हैं क्वेश्चन पेपर इस तरह का। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो हम अभी नहीं करेंगे इसमें हम अभी जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो करते हैं। सेक्शन क्वेश्चन 22 देखते हैं। एम्पियर मापने की इकाई क्या है, विद्युत धारा। एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई होती है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में पर सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन पर सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। क्वेश्चन 23, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है। जो मेगावाट बिजली मापने की इकाई वो है जो क्या है, जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। अब ये मैच फ्लोइंग है, क्वेश्चन 24 का है, जिसमें कि हमें देखना है कि कौन किससे मैच होता है।
तो त्वरण है, बल है, कृतकार्य है और आवेग है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर जैसे कि हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं, बताइए आप इसमें से कौन सा पीछे पढ़ के आ चुके हैं। जैसे कि बल को लेंगे तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या देखा, इसका आंसर होगा 4 3, ओ सॉरी को दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, माई मिस्टेक, ओके। तो इसका आंसर होगा 4 3 2 1। इट मीन्स त्वरण का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का जैसे कि हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं, बल का मात्रक न्यूटन, जैसे कि कृत का कार्य का हम पीछे कार्य का ही और कृत कार्य सेम थिंग उसका पढ़ के आ चुके हैं, वो जूल होता है, और आवेग का बच्चा क्या, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, ये होता है। तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन है अभी ब्रेक लेने के बाद करेंगे, राइट। तो इतने क्वेश्चंस को आज अभी के लिए इतना करते हैं। बाकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत ज़्यादा ही स्कोरिंग होते हैं, जहाँ पर जनरल साइंस का सिलेबस होता है जिस भी एग्जाम पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से पूछे जाएंगे, राइट। ओके, देन मिलते हैं थोड़ी देर बाद।